हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शत्रु आप पर वार क्यों करते हैं और उनके वार का असर आप पर क्यों होता है, ये हम देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो शत्रु आपके ऊपर वार क्यों करते हैं? देखिए, जब हम कमज़ोर होते हैं, है ना, तो डेफिनेटली शत्रु जो है हमारे ऊपर वार करते हैं, क्योंकि हमने जो है अपने आसपास एक सुरक्षा का घेरा नहीं बनाया है। इसलिए जो शत्रु है आप पर वार करता है, कई तरीक़ों से वार करता है। यहाँ पर मेरा जो कहने का मकसद है वो ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र से है ना। जब हम प्रोटेक्टेड नहीं रहते, जब हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं रहता, तभी शत्रु हमारे ऊपर वार करता है। क्योंकि आजकल के समय में लोग इस बातों को मानते नहीं हैं, लोग अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, मीन्स अपने आसपास एक सुरक्षा का घेरा नहीं बनाते हैं। इसी कारण से जो है शत्रु उन पर वार करते हैं। तो आप अपना सुरक्षा का घेरा आप कैसे बना सकते हो? पहले के टाइम में क्या था, लोग पूजा पाठ करते थे, लोग धर्म में बहुत विश्वास था लोगों का, है ना, एक आस्था थी। बट आजकल जैसे जैसे हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारी जो जीवन शैली है वो डिजिटल हो गई है ना, तो क्या है, लोग इन चीज़ों पर विश्वास करना लोगों ने छोड़ दिया है। एक मॉडर्न या ये कह सकते हैं वेस्टर्न लाइफ स्टाइल जो है लोगों ने अपना ली है। तो यहाँ पर आजकल बच्चों में भी अगर देखा जाए तो कोई ट्रेंड नहीं है कि मीन्स वो पूजा कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा आजकल के समय में अगर 90% देखा जाए तो ऐसा नहीं है ना। लोग कह सकते हैं कि लोगों की जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। तो इस कारण से क्या है, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं होते, अगर आप धर्म में नहीं हैं, आपकी कोई आस्था नहीं है, आपका कोई विश्वास नहीं है, आपका कोई मत नहीं है, तो क्या होता है कि हमें हमारा जो सुरक्षा घेरा मतलब बन नहीं पाता है। कहने का मतलब ये है। तो सुरक्षा का घेरा आप कैसे बनाओगे? देखिए, पहले तो हम धार्मिक रहें, घर में धूप दीप डेली सुबह शाम लगनी चाहिए। कहते हैं कि जहाँ पर जिस घर में जोत जलती है, माता की जोत जिस घर में जलती है, वहाँ पर दुख और दरिद्र का नाश होता है ना। और धूप हम क्यों जलाते? ताकि हमारे घर की जो ओरा है वो क्लींस होती रहे, मीन्स हमारे घर से जो नेगेटिविटी है वो दूर होती रहे। समय समय पर गंगा जल का अपने घर में छिड़काव करना। पहले लोग अपने घर में पूजा करते थे, घर में जो पानी रखते थे पूजा मंदिर में, उससे छिड़काव करते थे अपने पूरे घर में, है ना। तो अब क्या है, ये सब पूरा ट्रेंड जो है टोटली ख़त्म हो गया है। लोग पूजा पाठ में इतना बिलीव नहीं करते हैं, है ना। तो आपको पहले तो घर में जो है अपने पूजा पाठ करनी है, जोत जरूर जलानी है, अग्नि को जरूर जलाना, चाहे आप दिया लगाएं, है ना, कैंडल लाइट करें। तो साथ साथ कुछ चीज़ें मंत्र का जाप करें, है ना, घर में कुछ मंत्र लगाएं ताकि आपके घर की जो ओरा हो वो क्लींस हो सके, है ना। साथ साथ घर में मेन गेट पे कुछ ऐसी चीज़ों को टांगना या ऐसी चीज़ों को लगाना जिससे जो है आपके घर का जो है प्रोटेक्शन होता रहे। ओम का चिन्ह बनाना, स्वस्तिक चिन्ह बनाना, है ना। तो ओम क्या है? ओम से नेगेटिव चीज़ें जो हैं, ओम की जो एक सिंबल है ओम जो, और नेगेटिव चीज़ें जो हैं ओम को देखकर जो है वो दूर भागती हैं। स्वस्तिक से बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। तो मेन गेट पर आप अपने ओम बनाएं, मेन गेट पर आप स्वस्तिक बनाएं, साथ साथ मोर पंख
मोरपंख सबसे सुंदर और सस्ता जो है एक इलाज है, एक उपाय है। मोर पंख को आप ऐसे क्रॉस करके अपने मेन गेट पर लगा दीजिए, तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं कर सकेगी। जिनको भी ऐसा डाउट है, जिनको भी ऐसा फील होता है कि उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर किसी ने कुछ ऐसा, तो आपको मोर पंख लगाएं। साथ साथ जिसको ऐसा फील होता है कि उनके घर पे किसी ने तंत्र मंत्र ऐसा किया हुआ, लड़ाई झगड़ा होते हैं, लोगों में, परिवार के सदस्यों में प्रेम नहीं है, हर कभी झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अपने घर की जो मेन मुख्य द्वार है उसके ऊपर अंदर की तरफ लगाना, ये बाहर की तरफ नहीं लगाना। आपको पंचमुखी हनुमान आप प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए या आप पूजा पाठ करा के ही लगाएं, है ना। छोटी सी मूर्ति रख दीजिए पंचमुखी हनुमान की, या फिर आप छोटी सी फोटो जो है अपने मेन गेट के ऊपर टांग दीजिए। डेली आपको, जिनको घर में लगता है ऐसा, 99% डाउट है कि उनके घर में ऐसा होता है, तो अपने घर में समय समय पर, मतलब कोशिश ये करें कि अपने घर में कंडा, देखिए पहले लोग कंडा बहुत जलाते थे, कंडे की धूनी देते थे, हवन छोड़ते थे। अब हवन का ट्रेंड खत्म हो गया है। लोग सोचते हैं हमारी दीवारें खराब हो जाएंगी, हमारी दीवारें काली हो जाएंगी। उन्होंने प्लास्टिक पेंट करा रखा है ना, कॉस्टली पेंट करा रखा है, तो वो खराब हो जाएगा, डेकोरेशन खराब हो जाएगा। तो डेकोरेशन पर फोकस है, बट वो ये नहीं सोच रहा है कि हम घर में ये जो रिचुअल नहीं करते हैं तो उसका हमारी लाइफ में कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। घर में थोड़ा सा कंडा जलाकर आपको समय समय पर धूनी देनी। अब धूनी काय की देनी है, कपूर उसमें डाल दीजिए, आप पीली सरसों डाल दीजिए, नीम के सूखे पत्ते डाल दीजिए, सूखी तुलसी की पत्तियां जो होती हैं वो डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, है ना। और इसकी धुनी घर में एक समय जरूर देनी चाहिए, ताकि क्या होता है, हमारे घर से जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। धूप जरूर छोड़नी चाहिए, घर में धूप छोड़ें, हवन करें और ज्योत जलाएं। साथ साथ अमावस्या, खासकर अमावस्या पूर्णिमा पर घर में धूनी, या ये कह सकते हैं घर में जो है सेज जला लो या कंडा उपला जलाकर उसकी धूनी जो है पूरे घर में आपको घुमा दो, ताकि जो नेगेटिविटी है वो घर से दूर जाती रहे। साथ साथ अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ तंत्र बाधा है या ऊपरी जो भी दिक्कत है, अगर वो आपको लगता है, तो आप अपने बेड के नीचे एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक ले लें, उसमें थोड़ा सा कपूर रख लें, 2 काली मिर्ची रख लें और 2 साबुत लौंग रख दें और उसको फिटकरी रख दें थोड़ी सी, है ना। और उसको शनिवार के दिन अपने बेड के नीचे रख दें, और दूसरा जो नेक्स्ट शनिवार आए 7 बजे के बाद उसको आप बाहर फेंक दें और दूसरी कटोरी में फिर से नया रख लें। इससे क्या हो गया, जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास वो ख़त्म हो जाएगी। घर की हर एक दीवार पर क्रॉस करके, एक मतलब हर रूम की एक दीवार पर क्रॉस करके जो है मोर पंख लगा दें। अपने पिलो कवर के अंदर मोर पंख रख लें। साथ साथ जितना मंत्र आप, जैसे कि बहुत सारे मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, हनुमान चालीसा है, माँ काली का मंत्र है, और क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, ये जो मंत्र आप जितना प्ले करेंगे, आपके घर की जो ओरा है जो वो पॉजिटिव होती जाएगी। और अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो वो रिलीज होती रहेगी, है ना, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। तो मंत्र जो है एक प्रकार की पॉजिटिव ओरा जो है वो क्रिएट कर देते हैं, और जब ओरा क्रिएट होती है, तो जब पॉजिटिव ओरा घर में क्रिएट होगी तो नेगेटिविटी वहाँ पर टिक नहीं सकती है ना। तो इस तरह से आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। साथ साथ
ये जो ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल आता है, ये चंक मिलते हैं, किलो के हिसाब से मिलता है, अमेज़न पे मिलता है, 200 ग्राम 250 ग्राम के हिसाब से मिलते हैं। ये आप मंगा लीजिए। इनको थोड़ी देर आप नमक में रख दीजिए और फिर इसको जो है नॉर्मल नल के पानी में, नॉर्मल वाटर से इसको धो ले। और अगर आपको चार्ज इनको करना है तो आप थोड़ी देर अपने किसी गमले में, जो हम मिट्टी का जो गमला होता है ना, जो प्लांट है ना, उसके नीचे मिट्टी में आप रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए, चार्ज हो जाता है। साथ साथ इसके साथ आपको एक सेलेनाइट इस तरह से आता है, ये भी आपको लेना है ना। तो आपको अपने बेड साइड या तो तकिए के नीचे छोटे छोटे से टुकड़े रख लीजिए, है ना, तकियों के नीचे। और साथ साथ इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल भी आते हैं, छोटे छोटे चंक, इनको भी रख लीजिए। तो ये जो है सेलेनाइट, ये एम्पलीफाई करता है, मतलब ये इसकी जो ये नेगेटिविटी ये एब्जॉर्ब करता है, उसको ये साफ करता रहता है, ये क्लिंस करता रहता है ना, रिचार्ज करता रहता है। तो ये दोनों को जो है छोटे छोटे चंक्स दोनों आप अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। और एक सुलेमानी हकीक भी आता है, वो मेरे पास नहीं है, वो पत्थर भी अगर आपको कहीं मिल जाता है, अमेज़न पे कहीं पे अवेलेबल होता है, तो आप वो भी साथ में रख लीजिए। तीनों टुकड़े छोटे छोटे आप रख लीजिए तकिए के नीचे अपने, या बेड साइड के पास। तो जो भी नेगेटिविटी होगी आपके आसपास वो ख़त्म होती जाएगी, है ना। इस तरह से आप अपने घर की जो ऊर्जा है, अगर उसमें कोई नेगेटिव ऊर्जा आ गई है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। इविल आई, लोगों की बुरी नज़र से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन, हर शनिवार 7 बजे के बाद आपको सरसों के तेल का दिया लगाना है मेन गेट के बाहर। और उसमें आपको जो है पीली सरसों, 2 साबुत लौंग, काली तिल्ली, कपूर, ये डालकर आपको लाइट करना है। जब आप ये लाइट करोगे तब आपको 3 बार बोलना है, ऐसा इंटेंशन देकर, मन में ऐसा विचार करके कि जिसकी भी नेगेटिव नज़र, जिसकी भी बुरी नज़र मेरे घर पर है वो हट जाए। और आपको 3 बार ये स्विच वर्ड जो है बोलना है, क्लियर कैंसिल डिलीट, क्लियर कैंसिल डिलीट, क्लियर कैंसिल डिलीट। ये हर हफ्ते करना है ना। सरसों के तेल का दिया लगाएं, उसमें ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो डालें और लाइट कर दें 7 बजे के बाद, हर शनिवार करना है। साथ साथ आप उसकी जगह ब्लैक कैंडल भी लाइट कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके घर की नेगेटिविटी जो है, ऊर्जा जो है वो ख़त्म होती रहेगी। साथ साथ आपके घर में तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। तुलसी जो होती है, जहाँ पर तुलसी, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मानता है, जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर लोग ब्लैक मैजिक नहीं कर पाते, या वो जो नकारात्मक, कोई नकारात्मकता कुछ भेजता है, कोई नेगेटिविटी भेजता है, या इविल आई अगर कोई डालता है आपके घर पर, तो वो तुलसी माता जो है अपने ऊपर ले लेती है। तो कई बार तुलसी जो है वो सूख जाती है ना। तो इस तरह से आप जो है अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। साथ साथ आपको डेली नमक के पानी से नहाना है। 1 बाल्टी में नमक डालें, दूसरा साफ पानी, पहले नमक के पानी से नहाएं, फिर सिंपल वाटर से आप नहाएं। साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई नेगेटिविटी कोई भेज रहा है या आ रही है, तो आपको छोटे से हनुमान चालीसा आती, छोटी सी, इतनी सी, मतलब इतनी बराबर एक हनुमान चालीसा आती, उसको आप लाल कपड़े में बांध लें और उसको अपने पर्स में रखें। बट याद रखें कि वो पर्स आप बाथरूम में लेकर ना जाएं। जब भी आप कभी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो उसको आप बाथरूम में लेकर आपको नहीं जाना है ना, क्योंकि ये शुद्ध चीज़ें हैं, ये धार्मिक चीज़ें हैं, है ना, और इनमें पावर भी होता है। तो इसको गंदी जगह पर आप लेकर ना जाएं, अपने पर्स में सुरक्षा के लिए आप रख सकते हैं। तो आपके आसपास जो, या ये कह सकते हैं, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। आप चाहें तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, बट रुद्राक्ष जो है
उसके साथ ये रहता है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको जो है अल्कोहल का सेवन नहीं करना, नॉनवेज का सेवन नहीं करना। और अगर आप रुद्राक्ष धारण करे हुए हैं तो जब कभी भी आप किसी की मृत्यु में, किसी के फ्यूनरल में जाते हैं तो वो आप उतार के जाएं, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके मंत्र लगाएं, अपने घर में मंत्र लगाएं। बहुत सारे यूट्यूब पर मंत्र, काली जी के मंत्र लगाएं। काली जी जो हैं वो प्रोटेक्शन की देवी हैं, वो हमेशा प्रोटेक्शन करती हैं। उनको याद करें, उनके नाम का देसी घी का दिया मंगलवार शनिवार जरूर लगाएं काली जी के नाम का, कि आप हमारे घर को प्रोटेक्ट करो। और उसमें 2 लौंग साबुत जो है डाल दें तो क्या होगा, आपके घर का प्रोटेक्शन होता रहेगा। और कोई अगर आपको स्पेशली कुछ चीज़ दे रहा है खाने के लिए या भेज रहा है आपके घर में, तो आप बहुत सोच समझ कर खाएं, क्योंकि खाने में लोग मिलाकर दे देते हैं और खाने के थ्रू पूरे खून में मिल जाता है। तो सोच समझकर कहीं पर भी खाएं। हर किसी पर विश्वास नहीं करें, अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग करें, अपने थर्ड आई चक्रा को जो है बैलेंस करें, एक्टिवेट करें, ताकि अपने चक्रास को बैलेंस करें, ताकि आपके चक्रा बैलेंस हो सके, आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सको, ताकि जब कभी भी आपके जीवन में कुछ गलत होने लगे तो आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है, वो आपको सचेत कर दे। आपकी जो कहते हैं ना छठी इंद्री बोलने लगे, आपकी इनर वॉइस आपको बताने लगे कि ये नहीं करना है। तो अपना प्रोटेक्शन आपको खुद ही करना पड़ेगा। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय माता दी। राधे राधे।